हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोशल सोना में। आज मैम की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, इसलिए वो क्लास नहीं ले पाएंगी, तो इसके लिए क्षमा करना। मैम आज क्लास लेने में असमर्थ है। मैं प्रभु से दुआ करता हूँ जल्दी ठीक हो जाए और कभी बीमार ना पड़े। इसलिए समय आपका ना खराब करते हुए चलते हैं क्लास की ओर। आपको पता ही आपको पता ही होगा कि हमारी भोजपुरी जगत की स्वर कोकिला का निधन हो गया है, जिनका नाम शारदा सिन्हा जी, जो भोजपुरी जगत की मशहूर गायिका हैं, जिनका एक प्रसिद्ध गाना है हमारे पतले तार वाले इलेक्ट्रिक प्रिया। हालांकि मुझे ये गाना सही से याद नहीं है, लेकिन ये गाना इनका बहुत प्रसिद्ध हुआ था। इन्हें भोजपुरी जगत की स्वर कोकिला कहा जाता है। तो इन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? राजनाथ सिंह। किसने लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमन या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इनमें से किसने लॉन्च किया है? तो अमित शाह। अमित शाह ने लॉन्च किया है। तो अमित शाह भारत देश के क्या हैं, किस पद पे हैं? तो अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मानसी अहलावत ने सीनियर कुश्ती विश्व चैंपियन में कितने किलोग्राम या केजी वेट कैटेगरी में कांस्य पदक जीता? तो कितने में जीता है? क्या 51 किलो में जीता है, 57 किलो में जीता है, या 59 किलो में जीता है, या 65 किलो में जीता है? तो उन्होंने कितने केजी में जीता है? 59 केजी। ऑप्शन कौन सा सही है? सी। ओके, आगे बढ़ते हैं समय ना खराब करते हुए। हाँ, तो देखिए मोटिवेशन। दुनिया का हर काम संभव है। दुनिया का हर काम संभव है, बस खुद पर भरोसा और जुनून होना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। हाल ही में लॉन्च किए गए यू विन पोर्टल का पूरा रूप क्या है, या पूर्ण रूप क्या है, या फुल फॉर्म क्या है? ठीक, यूनिवर्सल इन इम्यूनिसेशन प्रोग्राम, या बी, ऑप्शन बी, यूनिवर्सल इम्यूनिटी प्रोग्राम, या सी ऑप्शन क्या है? यूनिवर्सल आइडेंटिटी प्रोग्राम। सी ऑप्शन क्या है? यूनिवर्सल माइग्रेनेशन प्रोग्राम। तो सही कौन सा है? सही है ए, यूनिवर्सल इम्यूनिकेशन प्रोग्राम। ठीक, ऑप्शन ए सही है। आगे चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। 2024 में एशिया 2024 में पहला एशिया बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो कहाँ आयोजित किया जा रहा है? क्या नई दिल्ली में किया जा रहा है, सांची में किया जा रहा है, लुम्बिनी में किया जा रहा है, या प्रयागराज में किया जा रहा है? तो आपका सही उत्तर है नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो नई दिल्ली भारत की क्या है? राजधानी है। सांची में क्या है? स्तूप है। ठीक, सांची का स्तूप भी प्रसिद्ध है। लुम्बिनी में क्या हुआ था? लुम्बिनी में बुद्ध जी का जन्म हुआ था। और प्रयागराज को क्या बोला जाता है? संगम नगरी। ठीक, आगे चलते हैं। एक मोटिवेशन शायरी आ गई। लाइन है, कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं। कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं है, हारा वही है जो कभी खड़ा नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। मानते हैं कि सरकारी नौकरी ना मिली मेहनत करने के बाद भी, लेकिन जीवन तो खत्म नहीं हो जाता।
बहुत सारे उद्योगपति हैं जो कभी भी सरकारी नौकरी का फॉर्म तक नहीं डाला है, लेकिन वो आज इतने सक्सेस हैं कि वो पूरे राष्ट्र को चला रहे हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 76 रिपब्लिक डे 2025 के लिए प्रबोवो सुबियांतो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? किस देश के राष्ट्रपति हैं? क्या लाओस के हैं, सिंगापुर के हैं, ब्राजील के हैं या इंडोनेशिया के हैं? तो किस जगह के हैं ये? इंडोनेशिया के ये राष्ट्रपति हैं। ठीक, देखो हर साल रिपब्लिक डे पे अलग अलग देश के लोगों को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो बताइए, क्या अमेरिका के राष्ट्रपति का काल 5 वर्ष होता है? नहीं, 3 वर्ष होता है या 4 वर्ष होता है या 5 वर्ष होता है या 6 वर्ष होता है? कितना होता है? 4 वर्ष का होता है। ठीक, आगे चलते हैं। वैसे तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे। चलो आगे चलते हैं। ठीक, केंद्र सरकार ने मुथलापोझी बंदरगाह के विकास के लिए 170 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की मंजूरी प्रदान की। यह बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है बताओ? क्या तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, केरल में है या उड़ीसा में है? तो किस राज्य में है? केरल में है। ठीक, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल में केरल का सबसे प्रसिद्ध एक घाटी है, उसका क्या नाम है? शांत घाटी। ठीक, केरल में एक और घाटी बंदरगाह है जिसका नाम है पेरियार बंदरगाह। ठीक, याद रखिएगा। और केरल को किस नाम से जाता जाता है? मसालों की नगरी। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुश्किलें जरूर हैं मगर ठहरा नहीं हूं मैं। मुश्किलें जरूर हैं मगर ठहरा नहीं हूं मैं। मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। आगे बढ़ते हैं, समझ में आई कि नहीं? अगले क्वेश्चन की ओर, 8वें क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने से इनकार कर दिया? किसने इनकार कर दिया है? क्या अमेरिका ने इनकार किया, ब्राजील ने इनकार किया, अर्जेंटीना ने इनकार किया या जापान ने इनकार किया? इनकार किसने किया है? ब्राजील ने इनकार किया। ऑप्शन बी सही है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में फूलों की घाटी पर्यटन स्थल को शीतकाल के लिए बंद कर दिया गया। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? जो शीतकाल के लिए बंद किया गया है। क्यों शीतकाल के लिए बंद किया? क्योंकि यहाँ पर वैसे ही हमेशा ठंड रहती है, इसलिए शीतकाल में अधिक ठंड हो जाती है, बहुत खतरा हो जाता है। क्या उत्तराखंड में है, केरला में है, न्यू दिल्ली में है, कर्नाटका में है? तो आपका आंसर सही आंसर है उत्तराखंड में है, ऑप्शन ए। तो उत्तराखंड वैसे भी ठंडा प्रदेश है। ठीक, और ठंडा प्रदेश होने के साथ साथ उत्तराखंड की कौन सी घाटी प्रसिद्ध है? फूलों की घाटी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तराखंड में कौन सा नेशनल पार्क है जो सबसे प्रसिद्ध है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उत्तराखंड में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क और नया नाम नंदा। ठीक, आगे चलते हैं। किसी को कमजोर मत समझना, 5 रुपए का पेन भी 5 करोड़ का चेक
लिखने के काम आता है? समझ रहे हो? नहीं, तुम नहीं समझ रहे हो। ठीक। आज का क्वेश्चन है, टाइफून कांगड़े ने हाल ही में किस देश को प्रभावित किया है? क्या म्यांमार को प्रभावित किया है, अर्जेंटीना को प्रभावित किया है, या मेक्सिको को प्रभावित किया है, या ताइवान को प्रभावित किया है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, इसका आंसर। और कल का जो प्रश्न था, जो मैम ने प्रश्न दिया था, उसका उत्तर है ए। ओके, अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। श्री राम।